थोड़े बहुत स्कैफोल्डिंग अभी भी लगे हुए हैं। लंदन की पुलिस ऐसे दिखती है जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ड्यूटी करता साइट इंजीनियर। ट्रफालगर स्क्वायर से मैं पैदल बिग बेन की तरफ जा रहा हूँ। ये हॉर्स गार्ड परेड है। ज़रूर यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ की प्लेटिनम जुबली से रिलेटेड कोई इवेंट्स हो रहा है, पर आज तो क्लॉक टावर देखना है। सो गाइस, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं बिग बेन को, जो क्लॉक टावर है, उसको मैं पहली बार इस रूप में देख रहा हूँ। आप ज़रा देखिए इसको, ऊपर से लेके और नीचे तक। यानी मैं यहाँ पर लगभग 3.5 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी बिग बेन टावर जो है इस तरीके से देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसका कंजर्वेशन शुरू हो चुका था 2017 में और मैं आया यहाँ पर 2018 में। तो तब से लेकर ये आज तक जो है ये ढका हुआ था स्कैफोल्डिंग से, लेकिन देखिए ये फाइनली लास्ट मंथ, पिछले महीने ये कंप्लीट हट गया पूरी तरीके से। तो आपको टॉप से लेकर और बॉटम तक आपको पूरा जो है बिग बेन टावर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़रा मैं चलता हूँ, दूर से थोड़ा इसको देखने की कोशिश करता हूँ और जो लंदन आई है उसकी तरफ से इसको देखने की कोशिश करता हूँ ये कैसा दिखता है। ये सामने वेस्टमिनिस्टर स्टेशन है, ट्यूब स्टेशन है। देखिए कितना क्लोज है, ये सामने मेट्रो स्टेशन है और ये यहाँ बाहर आते हैं यहाँ पर, और ये सामने है वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट और ये रहा सामने बिग बेन। तू कंटी बिग बेन दी पूरा लंदन ठुमकदा। तो ये अब ज़रा इसको इस तरफ से देखिए, यहाँ से ये काफ़ी पास से दिखता है और यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ भीड़ नहीं होती है। और वो देखिए वो हो बस, और ये रहा सामने। अभी भी आप देखेंगे तो इसका पीछे का कुछ पोर्शन जो है अभी भी इसका फोल्डिंग लगी हुई है। मतलब मैं इसको कंप्लीट ढका हुआ था तब से देख रहा हूँ। सालों तक जो है इसे क्लॉक टावर के नाम से बुलाया जाता था और 2012 के बाद से जब महारानी का जो डायमंड जुबली मनाया गया उसके बाद से इसका नाम एलिजाबेथ टावर है। लेकिन हम लोग बिग बेन क्यों कहते हैं, उसका रीज़न ये है इसके अंदर जो घंटा लगा हुआ है ना, उसका नाम है बिग बेन। हर 5 साल पर क्लीन किया जाता है। जब से ये पूरी तरीके से खुला है, यहाँ पे टूरिस्ट बसों की काफ़ी भीड़ हो गई है और टूरिस्ट भी आपको अक्सर दिखेंगे इसमें। यह देखिए, टावर जो है देखिए वो 96 मीटर ऊंचा है और इसका जो चौड़ाई है वो बेसिकली 12 स्क्वायर मीटर है। 11 फ्लोर के बराबर है ये और 399 स्टेप्स है आपको ऊपर तक जाने में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ये 2021 तक कंप्लीट होने के चांसेस थे, लेकिन अभी 2022 का मई है और ये फाइनली अब खुल चुका है। तो लगभग 1 साल डिले हुआ है ये, क्योंकि ये काफ़ी हाई ट्रैफिक वाला एरिया है। अगर इस तरीके का आपको जगह मिल जाता है तो यहाँ पर आप खड़े होकर बड़े आसानी से जो है
फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। और आपको मालूम है कि ये इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ लेने वाला जो लोकेशन है उनमें से एक है ये, और ये बहुत ही पॉपुलर है। लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफ लेते हैं और इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे डालते हैं इसको। सामने आपको दिखेगा लंदन आई है ऑब्जर्वेशन व्हील। आप देखेंगे बहुत स्लो चलता है ये, आपको पता नहीं चलेगा कि ये घूम भी रहा है। अरे यार, आज तो कुछ ज़्यादा ही एम्बुलेंस है हर जगह। लंदन के अगर आइकन की बात करें ना, तो सामने तो पीछे आपको दिख रहा है बिग बेन, जो 1859 में बनकर तैयार हुआ था। और तब से आज तक आपको मालूम है 6 राजा और 40 से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर जा चुके, आए और गए। और ये जो आपको टावर है ये अभी भी ऐसे ही खड़ा है। दूसरा जो आइकन है वो है लंदन आई। तो लंदन आई जो है 1999 में बनकर तैयार हुआ था और ये शायद दिसंबर में ये पब्लिक के लिए खुला था। पीछे जो आपको बिग बेन दिख रहा है ये 1859 में बनकर तैयार हुआ था। तो 2 आइकन तो यहीं पर है। उसके बाद से जो पार्लियामेंट है वो अपने आप में बहुत पॉपुलर है, थेम्स रिवर। और इसमें यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा ही इस बिल्डिंग के पीछे है ट्रफालगर स्क्वायर, फिर इस तरफ है बकिंगम पैलेस। तो यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टूरिस्टिक अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर। तो अगर आप लंदन घूमने आते हैं तो ये मिस मत कीजिए। इसके अलावा एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर अट्रैक्शन है, ऑफ कोर्स वो बड़ी बिल्डिंग और हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इमोशनल साइट है, हम सबको विज़िट करना चाहिए। पहले इधर से दिखा दूँ आपको, ये देखिए आपको दिख रहा है ये थेम्स रिवर के साइड से जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। और एक वहाँ पे आपको वॉल दिख रहा होगा, वो वॉल दिख रहा है। यही बहुत मेरे लिए और मेरे हिसाब से सबके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप एक बार आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए इसको। ये बेसिकली एक कोविड वॉल है और यूके में कोविड की वजह से अभी तक जितने लोगों की जानें गई हैं उन सब को एक हार्ट के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। और उन सारे हार्ट्स पे, मैक्सिमम सारे हार्ट्स पे जो है नाम लिखे हुए हैं जिनकी जानें गई हैं। तो ये एक कोविड वॉल यहाँ पर है और इस पर 1,50,000 से ज़्यादा हार्ट यहाँ पर मैनुअली लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। यहाँ पे कोई वो प्रिंटेड नहीं है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कोविड वॉल पे, आप चाहें तो जो है आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। Dad forever in my heart. रमेश भाई जी मिस्त्री, सैडली मिस्ड जमाल हुसैन। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही इमोशनल जगह है। इस वे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो लंदन का जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पर है ये। ये सामने है आपको दिख रहा है लंदन आई। तो जरा चलते हैं करीब से लंदन आई को देखते हैं। ऐसा शायद ही कोई हो जो यहाँ से क्रॉस करता हो और इन आइकन्स को बार बार नहीं देखता हो। अगर आपने अपनी आंखों से नहीं देखा है तो ज़रा इन शॉट्स को देखकर बताओ कैसा है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।